बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 द वाइज ओल्ड वुमेन करेंगे और इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सारा ये कुछ देखेंगे। और दिस इज़ बेसिकली अ फिक्शन, इमेजिनरी स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू अक्लमंद बूढ़ी औरत। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग। द वाइज ओल्ड वुमेन, अक्लमंद बूढ़ी औरत। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, यानी आपके पास जो कोई भी टेक्स्ट जो रीड आउट करने से पहले जो आपके पास प्रायर नॉलेज होती है उसी से रिलेटेड प्री रीडिंग क्वेश्चंस होता है। हाउ मैनी ओल्ड पीपल आर देयर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में कितने बुज़ुर्ग अफराद हैं? तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ देयर आर 3 people, 4 people, 4 old people in my family, and there are my grandmother, grandfather, mother and father are old people in my family. Okay, here's the first paragraph. Many years ago, बहुत साल पहले, कई साल पहले, there lived an arrogant and curled young lord. Arrogant mean मुतकब्बर, तकब्बुर वाला, मगरूर। and curled young lord, curl का मतलब होता है जालिम। ठीक है, जो जुल्म करता हो, जालिम। young lord नौजवान जागीरदार। लॉर्ड जागीरदार को बोलते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हों, जागीरदार हो, बड़ा जागीरदार हो, जिसकी बहुत ज़्यादा जागीरें हों। इसको आका भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जागीरदार के तौर पे आएगा। यानी एक मुतकब्बर और जालिम नौजवान जागीरदार रहता था। हु रूल्ड ओवर अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे गांव पर हुकूमत करता था। इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ जापान, जापान के मगरबी पहाड़ों पर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कई साल पहले, बहुत साल पहले, जापान के मगरबी पहाड़ियों पर एक छोटे गांव पर एक मुतकब्बर और जालिम नौजवान जागीरदार हुकूमत करता था। I have no use for old people in my village, he said hotly. उसने मुतकब्बराना अंदाज में कहा, उसने मुतकब्बराना गुरूर से कहा, मगरूर लहजे में कहा, मुझे अपने गांव में बूढ़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। They are neither useful nor able to work for a living. वो मुफीद नहीं है और ना ही वो कोई कमाई करने के, कोई काम करने के काबिल रहे हैं, यानी कोई अर्निंग करने के काबिल नहीं रहे हैं। I therefore decree, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ, that anyone over 71 must be banished from the village and left in the mountains to die. I therefore, इसलिए मैं decree हुक्म देता हूँ, that anyone के कोई भी over 71 must be banished, कि कोई भी 71 साल से ज़्यादा must be banished, उसे ज़रूर दूर कर देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए। banished का मतलब होता है गायब करना, दूर करना। from the village, गाँव से, and left in the mountains, और गाँव में पहाड़ों में छोड़ देना चाहिए, to die, मरने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि जो भी 71 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें गांव से निकाल देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए और उन्हें पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। What a dreadful decree, कितना खौफनाक हुक्म है। What a cruel and unreasonable lord we have, हम कितना नामाकूल और जालिम हुक्मरान रखते हैं। यानी हमारा हुक्मरान जो है, जो हमारा हाकिम है, वो कितना नामाकूल, अनरीजनेबल का मतलब होता है नामाकूल और जालिम है। द पीपल ऑफ द विलेज मर्मर्ड का मतलब होता है बुड़बुड़ाए, मुंह में बुड़बुड़ाए, यानी कि ज़्यादा लाउडली नहीं, विस्पेरिंग से थोड़ा लाउडली, मर्मर्ड यानी कि वो थोड़ा बुड़बुड़ाए, वो स्मॉल
स्लो वॉइस में कि वो जो गांव के लोग हैं वो बुड़बुड़ाए कि हमारा हुक्मरान बहुत कितना नामाकूल और जालिम है। बट द लॉर्ड पनिश्ड एनीवन, लेकिन लॉर्ड जो है जागीरदार उसने सज़ा हर किसी को उसको सज़ा दी। हु डिसोबेड हिम, जिसने उसकी नाफरमानी की। एंड सो विलेजर्स हु टर्न 71, जो और वो यानी गांव के रहने वाले देहाती लोग जो कि 71 साल से ज़्यादा थे, जो 71 साल के हो गए थे, वर टीयरफुली कैरिड इनटू द माउंटेन्स, उन्हें आंसुओं के साथ माउंटेन्स की तरफ यानी पहाड़ों की तरफ ले जाया गया, पहाड़ों की तरफ ले गए। नेवर टू रिटर्न, कभी वापस ना आने के लिए। तो दोबारा से देखते हैं ये सेंटेंस। लेकिन जागीरदार हर उसको सज़ा देता जो कि उसकी नाफरमानी करता, और लिहाजा जो गांव के रहने वाले थे देहाती लोग, उन्होंने जो 71 ईयर्स के यानी 71 साल के हो गए थे, वो आंसुओं के साथ उन्हें पहाड़ों की तरफ ले गए, कभी ना वापस आने के लिए पहाड़ों की तरफ ले गए। Here is the while reading questions. What was the decree of the Lord? कि जागीरदार का क्या हुक्म था? The decree of the Lord is to expel the people who are 71 years old and left them on the mountain to die. यानी उन्हें पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए मरने के लिए। ठीक है, यानी वो हुक्म ये था कि जो 71 years old पीपल हैं उन्हें माउंटेन्स पे छोड़ दिया जाए ताकि वो वहीं पहाड़ों पे मर जाएं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन पर्टिकुलर फार्मर, एक ख़ास किसान, एक मखसूस किसान, ख़ास किसान, वाज गुड टू हिज मदर, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था। एंड द टू ऑफ देम, और वो दोनों, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, दोनों इकट्ठे खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे खुश रहते थे। हाउएवर, ताहम, एज द ईयर्स वेंट बाय द मदर ग्रू ओल्डर, हाउएवर, ताहम जैसे ही साल गुजरते गए उसकी माँ बूढ़ी हो गई। एंड बिफोर लॉन्ग, और जल्द ही शी रीच द टेरिबल एज ऑफ 71, और वो खौफनाक उम्र 71 साल की खौफनाक उम्र तक पहुंच गई। इफ़ ओनली, अगर सिर्फ, आई कुड सम हाउ, मैं किसी तरह डिसीव, धोखा दे सकूं, द कल लॉर्ड, जालिम जागीरदार को, जालिम आका को मैं किसी तरह धोखा दे सकूं। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा कि अगर मैं किसी तरह जालिम जागीरदार को धोखा दे सकूं। बट देयर वर रिकॉर्ड्स, लेकिन वहाँ पे दर्ज था, इन द विलेज बुक्स, गांव की किताबों में, लेकिन वहाँ गांव की किताबों में रिकॉर्ड था, दर्ज था। एंड एवरीवन न्यू, और हर कोई जानता था, दैट हिज मदर हैड टर्न्ड 71, कि उसकी माँ 71 साल की हो गई थी। देन वन डे द मदर हरसेल्फ स्पोक, फिर एक दिन उसकी माँ ने खुद ही बोली, ऑफ द लॉर्ड्स ड्रेडेड डेक्री, ड्रेडेड का मतलब होता है खौफनाक, यानी एक दिन उसकी माँ खुद ही उस खौफनाक हुक्म, जागीरदार के खौफनाक हुक्म के बारे में बोली। वेल, अच्छा, माई सन, मेरे बेटे, शी सेड, उसने कहा, द टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू टेक मी टू द माउंटेन्स, कि मुझे पहाड़ों पर ले जाओ। वो बूढ़ी औरत कहती है, एक दिन उसने, माँ ने अपने ये जागीरदार के खौफनाक हुक्म के बारे में बोली कि बेहतर, अच्छा मेरे बेटे, वो बोली, उसने कहा कि मुझे पहाड़ों पर ले जाने का आपके लिए वक्त आ चुका है कि मुझे पहाड़ों पर ले जाओ। वी मस्ट हरी, मुझे ज़रूर जल्दी करनी चाहिए, हमें ज़रूर जल्दी करनी चाहिए। बिफोर द लॉर्ड सेंड्स हिज सोल्जर्स फॉर यू, बिफोर
पहले द लॉर्ड सेंड हिज सोल्जर्स के जागीरदार अपने सिपाही भेजिए फॉर यू आपके लिए। शी डिड नॉट सीम वरी, वो बिल्कुल परेशान दिखाई नहीं देती थी। एट ऑल हरगिज़, वो हरगिज़ परेशान दिखाई नहीं देती थी। शी हैड टू गो टू द माउंटेन्स टू डाई, कि उसे पहाड़ों पर मरने के लिए जाना था, और वो बिल्कुल इस बारे में परेशान दिखाई ना देती थी। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, डियर मदर, प्यारी माँ, फॉर वट आई मस्ट डू, जिसके लिए कि मुझे ज़रूर करना है। द फार्मर सेड सैडली, किसान ने उदासी से कहा, गमगीन लहजे में कहा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही लिफ्टेड हिज मदर ऑन हिज शोल्डर्स, उसने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया। लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना। अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया। एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ टूवर्ड्स द माउंटेन, एंड सेट ऑफ, रवाना हुआ, ऑन द स्टीप पाथ, ढलवानी रास्ते पर, टूवर्ड्स द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ, और वो पहाड़ों की तरफ ढलवानी रास्ते पर रवाना हुआ। अप एंड अप ही क्लाइंब्ड, ऊपर ही ऊपर वो चढ़ता गया। अनटिल द ट्रीज क्लस्टर्ड क्लोज, जब तक कि वो दरख्तों के झुंड एक दूसरे दरख्तों के झुंड बहुत करीब हो गए, यानी कि वहाँ पे घना जंगल आ गया। एंड द पाथ वाज गॉन, और रास्ता गायब हो गया, रास्ता ख़त्म हो गया। देयर वाज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, हता के परिंदों की आवाज़ भी नहीं। एंड दे हेयर्ड ओनली द सॉफ्ट वेल ऑफ द विंड इन द ट्रीज, एंड दे, और उन्होंने हेयर्ड, सुनी, ओनली द सॉफ्ट वेल, सिर्फ एक कमज़ोर और नरम आवाज़। वेल का मतलब होता है कमज़ोर, एक कमज़ोर और नरम सी आवाज़ सुनी, ऑफ द विंड इन द ट्रीज, दरख्तों में कमज़ोर और नरम सी हवा का शोर सुना। द सन वॉक्ड स्लोली, बेटे ने बहुत आहिस्ता से वो चला, बेटा बहुत आहिस्ता से चला। फॉर ही कुड नॉट bear to think of leaving his old mother in the mountains. For, because, क्योंकि he could not bear, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, to think of leaving his old mother, कि अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ने के बारे में सोचकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। in the mountains, पहाड़ों में, यानी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों में छोड़ने का सोचकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत आहिस्ता से चला। he climbed, वो चढ़ा। नॉट वांटिंग टू स्टॉप, वो रुकना नहीं चाहता था। एंड लीव हर बिहाइंड, और उसे पीछे छोड़ना चाहता था। सून, जल्द ही हेयर्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ की ब्रेकिंग ऑफ स्मॉल ट्विग्स फ्रॉम द ट्रीज दे पास्ट। सून ही हेयर्ड, जल्दी उसने सुनी, हिज मदर ब्रेकिंग ऑफ, अपनी माँ को छोटी छोटी शाखें, दरख्तों से छोटी छोटी शाखें तोड़ते हुए सुना। दैट दे पास, जो कि वो जिनके आगे वो गुजर के गए थे, यानी जिनको वो छोड़ के आगे गुजर गए थे। जल्दी उसने अपनी माँ को छोटी छोटी शाखें तोड़ते हुए उनकी आवाज़ सुनी, और जो कि वो छोड़ के आगे गुजर गए थे। मदर, वट आर यू डूइंग, माँ ये आप क्या कर रही हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। डोंट वरी, परेशान ना हो, माई सन, मेरे बेटे। शी आंसर्ड जेंटली, उसने नरमी से जवाब दिया। आई एम जस्ट मेकिंग द वे, मैं सिर्फ रास्ता बना रही हूँ, रास्ते की निशानदेही कर रही हूँ। सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट, ताकि आप गुम ना जाएं, गुम ना हो जाएं। रिटर्निंग टू द विलेज, गाँव की तरफ वापस आते हुए। तो वो उसने नरमी से आवाज़ दिया कि परेशान ना हो मेरे बेटे, मैं सिर्फ रास्ते की निशानदेही कर रही हूँ, ताकि आप गांव वापस जाते हुए गुम ना हो जाएं और आपको रास्ते का पता चले। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ की रीडिंग की है, और साथ में ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एरोगेंट। एरोगेंट मीन
मुतकब्बर, मुतकब्बिर गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, मगरूर। कर्ल जालिम, कर्ल। हॉटली, हॉटली मुतकब्बिराना, गुरूर से, गुरूर वाले अंदाज से, मगरूर, मगरूर लहजे में। डेक्री हुक्म, डेक्री हुक्म। बैनिश्ड दूर करना, गायब करना, बैनिश्ड। ड्रेडफुल खौफनाक। अनरीजनेबल नामाकूल, यानी कोई गैर माकूल, नामाकूल, यानी कोई कह लें कि अकल से खाली, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो जिसमें अकल ना हो, अनरीजनेबल नामाकूल। अच्छा, लॉर्ड जागीरदार। मर्मर्ड बुड़बुड़ाते हुए। केयरफुली आंसुओं के साथ। पर्टिकुलर मखसूस, ख़ास। डिसीव धोखा देना। टेरिबल खौफनाक, डरावना। ड्रेडिड खौफनाक। हरी जल्दी। सेट ऑफ रवाना होना, सेट ऑफ किसी भी सफ़र पे रवाना होना, कहीं पे जाना, सेट ऑफ। स्टीप ढलवान, यानी स्लोपी, स्लोपी स्टीप, स्टीप वे। क्लस्टर्ड झुंड, यानी एक जगह पे दरख्तों का बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना, बहुत ज़्यादा दरख्तों का इकट्ठा होना, उसे झुंड बोलते हैं, दरख्तों का झुंड। वेल कमज़ोर और नरम आवाज़, यानी मातम वाली आवाज़, नूहे वाली आवाज़, गमगीन होना, कमज़ोर और नरम आवाज़। ट्विग्स शाखें, यानी लकड़ियों की शाखें। जेंटली नरमी से। मार्किंग निशान लगाना, निशानदही करना। गेट लॉस्ट गुम हो जाना, गुम जाना। तो आज हमने पैराग्राफ नंबर 4 तक हमने ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग की है। तो यूनिट नंबर 8 के नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल do the next paragraph tomorrow. And if you had learned something useful from this video, please learn, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please like, comment and share the video. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you may see the new notification of new lesson. And remembers me in your prayer. And I would like to say to be happy, stay blessed, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.